नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता से क्वेश्चन चाहे आपका सीटेट का एग्जाम रहा हो, यूपीटेट का रहा हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें जैव विविधता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं सीटेट के एग्जाम की। पिछली बार 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उसमें जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेलीग्राम ऐप से स्टडी कॉर्नर 24 से भी सर्च मारकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखते हैं जैव विविधता है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की। बायोडायवर्सिटी अंग्रेजी के शब्द बायो और डायवर्सिटी से मिलकर बना हुआ है। जैव विविधता शब्द अंग्रेजी के बायोडायवर्सिटी का हिंदी रूपांतरण है। बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? बायो और डायवर्सिटी, जिसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुएं, और डायवर्सिटी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। हमने आपको बताया बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और डायवर्सिटी, जिसमें बायो का अर्थ होता है लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुएं, और डायवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पीसीज विभिन्न प्रजातियां। अब हम इसकी परिभाषा को बताते हैं। जीवों की विभिन्न प्रजातियों का, चाहे वह जंतु हो वनस्पति हो, का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। हमने आपको बताया जीवों की विभिन्न प्रजातियों, चाहे वह जंतु हो या वनस्पति हो, का एक ही स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। ये तो रहा सरल भाषा में जैव विविधता का अर्थ। और भी हम समझाते हैं इसको। जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में, चाहे वह जंतु हो या वनस्पतियां हो, विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनकी ये विशेषताएं ही जैव विविधताएं कहलाती हैं। उनकी ये विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जैव विविधताएं कहलाती हैं। हमने बताया जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं ही उनकी विशेषताएं हैं, और ये विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉजेन ने, जिनका पूरा नाम W.G. रॉजेन है, ने किया। किसने किया? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में W.G. रॉजेन ने किया। किसने किया जैव विविधता शब्द का प्रयोग? रॉजेन ने किया। कब किया? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस
जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने आपको बताया जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजन ने किया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द की खोज हमने बताया किसने किया? W.G. रोजन ने किया। अब हम बताते हैं कि जैव विविधता अधिनियम भारत में जैव विविधता व संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया। 2002 में एक अधिनियम बनाया गया, उसे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव विविधता व संबंधित ज्ञान के संरक्षण के लिए 2002 में जैव विविधता अधिनियम तैयार किया गया। जब भी पूछा जाएगा भारत में बायोडायवर्सिटी एक्ट कब बना, तो 2002 में बनकर तैयार हुआ। जैव विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा पर पाई जाती है। जब भी बात की जाएगी कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो जैव विविधता सर्वाधिक विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर पाई जाती है। तो हमने आपको बताया जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द की खोज रोजन ने की। जैव विविधता एक्ट यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत में 2002 में लाया गया। जैव विविधता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर पाई जाती है। इसमें से जो भी मिलेगा उसको आपको लगाना है। जैव विविधता सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर पाई जाती है या विषुवत रेखा पर पाई जाती है या 0 डिग्री पर पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है। यह क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता भारत में केरल राज्य में पाई जाती है। शांति घाटी जो कि केरल में स्थित है वह सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जब भी बात की जाएगी भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, तो शांति घाटी यानी साइलेंट वैली कहां स्थित है? जो कि केरल में स्थित है, वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है और पूछा जाता है। हमने आपको बताया है कि सीटेट के एग्जाम में पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में ये पूछा गया था कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता भारत में शांति घाटी जो कि केरल राज्य में स्थित है वहां पाई जाती है। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। देश में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। हमने अपने यहां बताया भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता केरल राज्य के शांति घाटी में पाई जाती है। और अन्य देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा देशों की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। किसमें? ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। जबकि अपने यहाँ भारत में पूछा जाए तो केरल राज्य के शांत घाटी वाले क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है। अन्य देशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा
देशों में यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए जो सम्मेलन किए गए हैं उसके बारे में। जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए सम्मेलन, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेजेना सम्मेलन की। किसकी बात करेंगे? कार्टेजेना सम्मेलन की हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नगोया सम्मेलन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टेजेना सम्मेलन की और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नगोया सम्मेलन की। तो आइए देखते हैं कार्टेजेना सम्मेलन। सन 2000 में पेरिस में यह सम्मेलन हुआ। कार्टेजेना सम्मेलन जैव विविधता से संबंधित है। यह सम्मेलन 2000 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है उन प्रजातियों का संरक्षण करना जिनका जीन बदल रहा है। इनका नाम जैविक संबंधित जीव यानी LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रखा गया। हमने आपको बताया कार्टेजेना सम्मेलन 2000 ईस्वी में पेरिस में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उन प्रजातियों का संरक्षण करना था जिनका जीन बदल रहा है। इनका नाम जैविक संबंधित जीव यानी LMO रखा गया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि LMO किससे संबंधित है? तो LMO कार्टेजेना सम्मेलन से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है LMO यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किससे संबंधित है? कार्टेजेना सम्मेलन से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नगोया सम्मेलन। नगोया सम्मेलन 2010 ईस्वी में जापान में किया गया। नगोया सम्मेलन कहाँ किया गया? 2010 ईस्वी में जापान में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजातियों के संरक्षण में वृद्धि करना। नगोया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नगोया सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था प्रजातियों के संरक्षण में वृद्धि करना तथा सदस्य देशों के भागीदारी को निभाना। नगोया सम्मेलन 2010 ईस्वी में जापान में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजातियों के संरक्षण में वृद्धि, सदस्य देश भागीदारी निभाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लास मिलती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता से पूछे गए हैं। अक्सर उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हमने आपको बताया है कि पिछली बार सीटेट के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। अब हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता विषुवत रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। इसमें से जो भी मिलेगा, चाहे विषुवत रेखा मिल जाए, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री मिल जाए, तो वही आंसर आपका सही होगा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर पाई जाती है या 0 डिग्री पर पाई जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। जैव विविधता शब्द की खोज किसने की? जैव विविधता शब्द की खोज रोजन ने की। कब की? 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द की खोज रोजन ने 1985 में किया।
यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि जैव विविधता से पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जब बात की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने 1985 में किया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं हम कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है साइलेंट वैली, जिसको साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है साइलेंट वैली। कहाँ पे है? केरल राज्य में है। जैव विविधता शब्द की खोज किसने की? जैव विविधता शब्द की खोज की रोजन ने 1985 में। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।